अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से ये है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जब आप लोग वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या फिर प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। जनाब, आज है 27 जैन 2024 और 26 जैन 2000 कुछ से जो है वो 26 जैन 2024 से जो है वो नेशनल सेविंग ने अपने प्रॉफिट रेट में तब्दीली कर दी है। ठीक है, अब कौन किन प्रोडक्ट में तब्दीली की है और वो आज की जो हमारी वीडियो है बेसिकली नेशनल सेविंग की जितनी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, चाहे वो इस्लामिक हो या कन्वेंशनल हो, उसके बारे में हम बात करें। मतलब उसका प्रॉफिट रेट अब करंट क्या हो गया, ठीक है। जो पहले था वो सिलसिला तो ख़त्म हो गया, सिवाय बहबूद के कि बहबूद अगर किसी ने 1380 के हिसाब से बुक करवाया है तो उसको उतना ही मिलता रहेगा। लेकिन बाकी जो भी आज से जो भी बुकिंग होगी या कल से जो भी बुकिंग हुई उस पर जो नया प्रॉफिट लगेगा वो क्या होगा, उस पर इनकम टैक्स क्या होगा, उस पर विथ होल्डिंग टैक्स क्या होगा, ठीक है, विथ होल्डिंग टैक्स से कैसे बच सकते हैं, ज़कात टैक्स क्या होगा, ज़कात से कैसे बच सकते हैं। तो ये सारी डिटेल्स जो है वो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, मतलब कि नेशनल सेविंग के तमाम प्रोडक्ट के बारे में, तमाम स्कीमों के बारे में बात करेंगे। उसका करंट प्रॉफिट क्या है 26 जैन 2024 से, और उस पर इनकम टैक्स कितना लगेगा और नेट प्रॉफिट कितना बनेगा, ग्रॉस प्रॉफिट कितना बनेगा। तो जनाब, एक ऐसी वीडियो जिसमें आपको नेशनल सेविंग की तमाम प्रोडक्ट की करंट प्रॉफिट रेट और उस पर लगने वाला इनकम टैक्स और फिर नेट प्रॉफिट के बारे में बात होगी। ठीक है, उसके अलावा विथ होल्डिंग टैक्स की भी थोड़ी बात हो जाएगी कि विथ होल्डिंग टैक्स से किस तरह बच सकते हैं, ज़कात के बारे में बात हो जाएगी। तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें एक वीडियो में हम पूरे नेशनल सेविंग की तमाम प्रोडक्ट को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो की तरफ चलते हैं ताकि जो है वो टाइम हमारा वो बच जाए, ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो जनाब, ये हमने एक्सेल शीट 26 जैन 2024 के हिसाब से अपनी तैयार कर ली है ताकि अगर हम प्रोडक्ट वाइज एक ही प्रोडक्ट को जाके देखें, समझे, पढ़े तो बहुत ज़्यादा जो है हमें डिस्टर्ब होती है। एक हमने एक्सेल की शीट अपनी अपडेट करके रखी हुई, उसमें हम सिर्फ फार्मूले लगाते हैं और सारी चीज़ ऑटो आ जाती है हमारे पास। ठीक है, बात कर लेते हैं जनाब, स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट से स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम नेशनल सेविंग की तमाम प्रोडक्ट को डिस्कस करेंगे। स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट SSC जिसको कहते हैं, जिसकी जो टोटल 3 सालों के लिए होता है और 6 महीने पे जिसका प्रॉफिट मिलता है, उसका जो अब 26 जनवरी 2024 से जो प्रॉफिट रेट हो गया है वो हो गया सर जनाब 16%। मतलब हर 6 महीने पे आपको 16% के हिसाब से, सॉरी, जो साल का प्रॉफिट हो गया वो 16% हो गया, तो हर 6 महीने पे जो है वो आपको जो प्रॉफिट मिलेगा वो 8000 के हिसाब से मिलेगा। लेकिन अगर आप फाइलर हैं तो उस पर 1200 रुपये का टैक्स कटेगा और अगर नॉन फाइलर है तो 2400 का टैक्स कटेगा। ठीक है, तो हुआ कि हर 6 महीने पे अगर आप फाइलर है तो आपको जो प्रॉफिट मिलेगा हर 6 महीने पे वो मिलेगा 6800 रुपये। ठीक है, और अगर आप नॉन फाइलर है तो हर 6 महीने पे आपको जो प्रॉफिट मिलेगा वो 5600 मिलेगा। अच्छा, एक बात और बता दूं कि स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट जो भी बुक करवाता है उसको टोटल 6 प्रॉफिट मिलते हैं 6 महीने के हिसाब से, 3 साल के लिए होता है। लेकिन जो आखिरी प्रॉफिट होता है, छठा प्रॉफिट, उसका रेट थोड़ा ज़्यादा होता है। यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही है, 5 महीने तक जो आपको प्रॉफिट मिलेगा वो 16% के हिसाब से मिलेगा और जो छठा महीना होगा उसमें प्रॉफिट मिलेगा 16.60 के हिसाब से। मतलब जो आखिरी प्रॉफिट होगा उसका ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 8300। अगर आप फाइनल है तो 1245 रुपये का टैक्स कटेगा, नॉन फाइनल है तो 2490 का टैक्स कटेगा। और टैक्स काटने के बाद अगर फाइलर है तो आखिर छठी प्रॉफिट इसको मिलेगा 7055 का, और अगर नॉन फाइलर है तो आखिरी प्रॉफिट मिलेगा 5810 रुपये का। ठीक है, अच्छा, ये इनके आगे आप अगर गौर करेंगे तो देखिए ज़कात भी लिखा हुआ है और उसका विथ होल्डिंग टैक्स भी लिखा हुआ है। तो इस प्रोडक्ट पे ज़कात भी है और विथ होल्डिंग टैक्स भी है। तो आज पहले ही स्कीम पे हम ज़कात और इनकम विथ होल्डिंग टैक्स से बचने का तरीका बता देते हैं। हर स्कीम पे हम ये दोनों चीज़ें नहीं बताएंगे वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो ज़कात जो है वो 2.5% होता है 1 लाख पे 2500 रुपये। ठीक है, तो इससे बचने का तरीका यही है कि आप CZ का 50 का फॉर्म जमा करवा दें, अकाउंट खुलवाते हैं, और या फिर जो है आप ज़कात अंडरटेकिंग भी कहते हैं वो जमा करवा देंगे तो ज़कात से बच सकते हैं। अच्छा, विथ होल्डिंग टैक्स जो है वो है जनाब सिर्फ और सिर्फ नॉन फाइलर पे,
और वो भी अगर नन फाइलर कैश पैसे 50,000 से ज़्यादा निकलवाता है तो उस पर विथहोल्डिंग टैक्स कटेगा 0.6% के हिसाब से, मतलब 1,00,000 पे 600 रुपये। तो आप चाहते हैं विथहोल्डिंग टैक्स ना कटे तो पर डे 50,000 या 50,000 से कम ही ट्रांजेक्शन करें तो विथहोल्डिंग टैक्स नहीं कटेगा। ये कैश की ट्रांजेक्शन ना करें, चेक के जरिए या फिर पे ऑर्डर डिमांड ड्राफ्ट टैंकर से जैसे भी आसानी उसके जरिए ट्रांजेक्शन करेंगे तो फिर विथहोल्डिंग टैक्स से बच सकते हैं। ज़कात से और विथहोल्डिंग टैक्स से कैसे बचना है ये हर वीडियो में हम आप रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, बात कर लेते हैं डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट। डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट बेसिकली 10 साल के लिए होता है, ठीक है, और 10 साल बाद इसका प्रॉफिट मिलता है। तो यहाँ पर रेट डिस्कस कर लेते हैं। पहले साल पे अगर अब एक साल पहले साल पे जो प्रॉफिट रेट मिलेगा वो 12%, दूसरे साल में 25%, तीसरे साल पे जो है वो 40%, चौथे 4 साल पे 58%, 5 साल बाद 80% और 6 साल बाद जो मिलेगा 107%, 8 साल बाद जो मिलेगा 7 साल बाद जो मिलेगा 140%, ठीक है, 8 साल बाद मिलेगा 179%, 9 साल बाद मिलेगा 225% और 10 साल बाद मिलेगा 278%, ठीक है। और इसी तरह अगर प्रॉफिट की बात कर ले तो पहले साल में जो प्रॉफिट होगा आपकी प्रिंसिपल अमाउंट के साथ 1,00,000 पे 1,12,000 मिलेगा, ठीक है। 1,00,000 पे हम सारी कैलकुलेशन बनाते हैं और जनाब और 2 साल बाद जो है वो आपका 1,00,000 जो है 1,25,000 हो जाएगा, 3 साल बाद 1,40,000 हो जाएगा, 4 साल बाद जो है 1,58,000 हो जाएगा, 5 साल बाद क्या होगा जनाब 1,00,000 जो है 1,80,000 हो जाएगा, 6 साल बाद 1,00,000 2,07,000 हो जाएगा, 7 साल बाद 1,00,000 रुपये 2,40,000 हो जाएगा, 8 साल बाद 1,00,000 रुपये 2,79,000 हो जाएगा, 9 साल बाद जो है 3,25,000 हो जाएगा और 10 साल बाद जो है वो 1,00,000 जो बढ़कर वो 3,78,000 बन जाएगा। यानी कि 1,00,000 की अमाउंट आप जो जमा करवाए थे वो 1,00,000 आपको टोटल मिलेगा कितना, आपके 1,00,000 प्रिंसिपल अमाउंट के साथ 3,78,000, ठीक है। पहले इसका क्या था 3,82,000 रुपये के हिसाब से प्रॉफिट मिलता था। अच्छा, यहाँ पर वही बात है कि फाइलर पे 15% टैक्स कटेगा, नन फाइलर पे 30% टैक्स कटेगा, ठीक है। अब मजीद इसको हम ज़कात और विथहोल्डिंग टैक्स को बता चुका है। अच्छा, ये 10 साल का है, इस पर 15% और 30% खुद भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम एक साल पे कैलकुलेशन करके नेट प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट बताएंगे आपको तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। इस पर और कुछ नहीं, विथहोल्डिंग टैक्स से हम बता चुके हैं आपको किस तरह बचना है, ज़कात से किस तरह बच सकते हैं और यहाँ पे जो टैक्स आप खुद भी निकाल सकते हैं। फाइलर जो प्रॉफिट की अमाउंट होगी उस पर फाइलर 15% टैक्स देगा और नन फाइलर 30% टैक्स देगा, ठीक है। आगे तरफ चलते हैं, मतलब वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर हम पूरे 10 साल को डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि 15% के बाद टैक्स करने के बाद नेट प्रॉफिट कितना बनेगा, 1,00,000 पे 30% पे टैक्स करने के बाद 1,00,000 पे प्रॉफिट पहले 1 साल के बाद कितना बनेगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आपका जितना भी टेनर है मतलब 5 साल है, 5 साल का प्रॉफिट जो भी बन रहा है उसमें 15% टैक्स देख लीजिएगा कितना बन रहा है, 30% टैक्स कितना देख लीजिएगा। या फिर स्क्रीन पे आपको दिख रही वीडियो, यहाँ पे आपने जो भी 1,00,000 है, 2,00,000 है, 5,00,000 है, 10 साल, 1 साल, 2 साल, 5 साल, उसके हिसाब से कैलकुलेशन आपको दिख रही है अपने अमाउंट देखते हुए। और जनाब 1 साल 5 साल के हिसाब से आप अपनी कैलकुलेशन खुद भी देख सकते हैं। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जनाब, उसकी बात कर रहे हैं रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट। अच्छा, रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट वो प्रोडक्ट है जिसके बारे में मेरी अपनी ज़ाती प्रोडक्शन थी कि शायद इसका प्रॉफिट रेट ना कम हो, लेकिन जनाब जिस तरह इन्होंने डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट का और स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट का प्रॉफिट रेट कम किया है, इसी तरह इन्होंने रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट का भी प्रॉफिट रेट कम किया है। थोड़ा माइनस से कम हुआ लेकिन फिर भी कम तो हुआ है। अब जो प्रॉफिट मिल रहा है रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट पे वो 15% के हिसाब से मिल रहा है, यानी कि मंथली प्रॉफिट आपका मिल रहा है 1,250 रुपये 1,00,000 पे, ठीक है। अगर आप फाइनल तो 15% टैक्स बनेगा जिसकी ऊपर मंडी 187 रुपये और नन फाइनल तो 30% टैक्स कटेगा जिसके ऊपर मंडी 375 रुपये। फाइनल को हर महीने रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट हर महीने प्रॉफिट मिलता है, तो हर महीने 1,062 रुपये 1,063 रुपये के हिसाब से हर महीने इसको प्रॉफिट मिलेगा। और नन फाइलर को हर महीने 875 रुपये के हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में, ठीक है। प्रॉफिट रेट इसका काफ़ी डाउन है रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट का, इसलिए बहुत ज़्यादा हम लोग इसके बारे में पूछते नहीं। अच्छा, बात कर लेते हैं बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का। तो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट पे जो है वो प्रॉफिट रेट नहीं गिरा है, ठीक है। ये प्रॉफिट वही मिल रहा है जो आपको 19 दिसंबर 2023 में मिल रहा था 1,340 रुपये के हिसाब से, अभी भी वही है 1,340 रुपये से आपको प्रॉफिट मिलेगा। अच्छा, ये 1,340 आपका ग्रॉस प्रॉफिट भी और नेट प्रॉफिट भी यही, क्योंकि ना इसमें इनकम टैक्स होता है और ना ही विथहोल्डिंग टैक्स होता है, ना ही ज़कात टैक्स होता है। तो 1,340 रुपये के हिसाब से हर महीने आपको प्रॉफिट मिलेगा। पहले भी ही मिल रहा था एक महीना पहले, यानी कि 19 दिसंबर 2023 में जो प्रॉफिट रेट मिला चेंज हुआ था उसमें 1,340 मिल रहा था, अभी भी 1,340 मिलेगा, इसमें कोई चेंजिंग्स नहीं हुई है।
अच्छा, पेंशन बेनिफिट अकाउंट भी बिल्कुल सेम है जैसा बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट है, तो उस पर भी 1340 का ही प्रॉफिट है और सारे टर्म्स एंड कंडीशन सेम है, प्रॉफिट वही 1340 है। और शौदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट वो भी बहबूद का ही हिस्सा होता है, तो उसका प्रॉफिट रेट भी सेम है, यानी ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट दोनों सेम है 1340 में, और कोई इस पर टैक्स नहीं है। आगे चलते जनाब, मेरी कोशिश ये है कि जनाब वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, क्योंकि आप लोग बोर हो जाते हैं फिर। बहरहाल अब बात कर लेते हैं शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट। शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट 3 महीना, 6 महीना और 1 साल के लिए होता है, ठीक है। अच्छा, 3 महीने पे अगर आप लेते हैं तो आपको जो अब प्रॉफिट मिलेगा वो 20.28% के हिसाब से मिलेगा। मतलब कि 3 महीने अगर 1 लाख रुपये आप रखवाते हैं, 3 महीने बाद आपको 5070 रुपये 1 लाख पे मिलेगा, ठीक है। और अगर फाइनल तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बढ़ रही है 760 रुपये, और नॉन फाइनल है तो जनाब आपको जो टैक्स कटेगा वो भी कटेगा 1521 रुपये के हिसाब से। तो जनाब नेट प्रॉफिट क्या होगा शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट 3 महीने के बाद 1 लाख पे, वो बनेगा आपके पास 4309 रुपये। अगर नन फाइनल है और आपने 3 महीने के लिए जमा करवाया शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट में, तो उसकी अमाउंट बनेगी 3549 रुपये। इसी तरह बात कर लेते हैं शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट की 6 महीने के लिए, ठीक है। 6 महीने के आपने जमा करवाया तो 6 महीने बाद आपको प्रॉफिट मिलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट 1150 रुपये, ठीक है। यानी कि अगर आप फाइनल है तो उसमें 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बन रही 1522 रुपये या 1523 रुपये, और नॉन फाइनल में जो टैक्स बन रहा है वो 3045 रुपये बन रहा है। यानी कि फाइनल की बात कर ले तो फाइनल को 6 महीने बाद 1 लाख पे 8627 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा, और नॉन फाइनल को 6 महीने बाद 1 लाख पे 7105 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा करंट नया मुनाफे के मुताबिक, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट ST/SC 1 साल के लिए। तो 1 साल का जो प्रॉफिट रेट अब हो गया वो हो गया 20.34%, इसमें भी प्रॉफिट में कमी हुई है। ग्रॉस प्रॉफिट बन गया 20,340 रुपये 1 साल का। अगर आप फाइनल तो 15% टैक्स करें 3051 रुपये इसकी अमाउंट बढ़ रही है, और नॉन फाइनल की अमाउंट बढ़ रही है 6102 रुपये टैक्स की, ठीक है। मतलब ये कि 1 लाख रुपये अगर आप शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट में जमा करवाते हैं तो 1 साल बाद जो है वो आपको 17,290 रुपये के हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा। मतलब 90 रुपये 17,290 रुपये प्रॉफिट मिलेगा 1 साल बाद। और अगर आप नॉन फाइनल है तो 14,238 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा 1 साल बाद, ठीक है। अच्छा, सेविंग अकाउंट की बात कर ले जनाब, तो सेविंग अकाउंट में जो है वो कोई भी चेंजिंग्स नहीं हुई। मतलब ये है कि सेविंग अकाउंट का प्रॉफिट रेट पहले भी 20.50% के हिसाब से ही था, अभी भी 20.50% के हिसाब से ही है। और मतलब ये कि साल का प्रॉफिट बन रहा है 20,500 रुपये। अगर फाइलर है तो 375 रुपये का टैक्स कटेगा, नॉन फाइलर तो 6,150 रुपये का टैक्स कटेगा, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 17,425 रुपये का आपको प्रॉफिट मिल जाएगा फाइलर को, और नॉन फाइलर को मिलेगा 14,350 रुपये के हिसाब से, ठीक है। और ये जो सेविंग अकाउंट होता है इसका प्रॉफिट आप लोगों को पता होगा कि साल में एक दफ़ा मिलता है जून में, ठीक है। तो अगर आप 6 महीना पहले भी जमा करवा दें तो प्रॉफिट आपका जून में ही आ जाएगा। तो जनाब सेविंग अकाउंट जो है, जो कन्वेंशनल सेविंग अकाउंट है, उसका प्रॉफिट रेट सेम है, वही है जो पिछले लास्ट 29 दिसंबर 2023 के सर्को में इशू हुआ था 20.50, आज भी वही बरकरार है। अच्छा, अब आ जाते हैं सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट में। अच्छा, सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट की बात कर रहा हूँ मैं, सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट की बात नहीं कर रहा। तो जनाब सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट का भी प्रॉफिट रेट कम हुआ है, ठीक है। अच्छा, बात कर लेते हैं सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट 1 साल वाले के लिए, क्योंकि सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट आप 1 साल के लिए भी करवा सकते हैं, 3 साल के लिए भी करवा सकते हैं, और 1 साल के लिए भी करवा सकते हैं, 3 साल के लिए भी, और 5 साल के लिए भी, ठीक है। बात करते हैं 1 साल वाले की, तो 1 साल का जो प्रॉफिट रेट है वो 18.54 हो गया, पहले ज़्यादा था। मतलब ये कि साल का प्रॉफिट बन रहा है आपका कितना, साल का प्रॉफिट बन रहा है जनाब आपका 1 लाख पे 18,540 रुपये। इस पर टैक्स कटेगा, अगर फाइलर है तो 2721 रुपये का टैक्स कटेगा, और नॉन फाइलर है तो 5,562 रुपये का टैक्स कटेगा। मतलब ये है कि सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट अगर 1 साल के लिए आप बुक करवाते हैं तो आपको 1 साल बाद प्रॉफिट मिलेगा, फाइलर को मिलेगा 15,759 रुपये, और नॉन फाइलर को मिलेगा 12,978 रुपये 1 साल में, ठीक है। 3 साल वाले की बात करें तो 1 साल वाले में क्या होता है, मैच्योरिटी में आपको प्रॉफिट मिलता है, और 3 साल वाले सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट में हर 6 महीने में आपको प्रॉफिट मिलता है। तो जो साल का प्रॉफिट बन रहा है, जो साल का रेट है वो 15.40% है, ठीक है। मतलब ये कि ग्रॉस प्रॉफिट आपको बन रहा है 6 महीने का, क्योंकि 6 महीने पे आपको प्रॉफिट मिलेगा 7,700 रुपये, ठीक है। वही बात है कि अगर फाइनल है तो 1155 रुपये का टैक्स कटेगा, और नेट फाइनल है 6 महीने पे, और अगर नेट फाइनल है तो 2310 रुपये का टैक्स कटेगा। तो जनाब 1 लाख पर 6 महीने बाद, हर 6 महीने बाद जो है आपको जो प्रॉफिट मिलेगा नेट टैक्स काटने के बाद वो मिलेगा 6,545 रुपये, और नॉन फाइनल को मिलेगा 5,390 रुपये हर 6 महीने पे प्रॉफिट, उसको 1 लाख पे। अब बात कर लेते हैं जनाब
सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट 5 साल वाले की, तो इसका प्रॉफिट रेट भी माइनर से कम हुआ है और अब हो गया 15%, यानी कि इसका प्रॉफिट जो सर्वा इस्लामिक सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट है 5 साल वाला, इसका प्रॉफिट हर महीने आपको मिलता है। ठीक है, तो जनाब हर महीने आपको प्रॉफिट मिलेगा 1250 रुपये के हिसाब से। अगर फाइनल है तो 187 रुपये का टैक्स कटेगा, और अगर नॉन फाइनल है तो 375 का टैक्स कटेगा। टैक्स काटने के बाद फाइनल को जो प्रॉफिट मिलेगा वो 1062 रुपये मिलेगा हर महीना, और नॉन फाइनल को मिलेगा 875 रुपये प्रॉफिट हर महीने। ठीक है, और अब बात कर लेते हैं सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट, ये लास्ट प्रोडक्ट ही हम डिस्कस कर रहे हैं, सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट। उसके बाद नेशनल सेविंग की जितनी भी प्रोडक्ट हमने सबको डिस्कस कर लिया, और सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट इस वक्त सबसे ज़्यादा कामयाब तरीन प्रोडक्ट है, तो हमने इसको रखा भी सबसे ज़्यादा इसीलिए आखिर में, क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा कामयाब प्रोडक्ट हमारी इंफॉर्मेशन, हमारी नॉलेज के हिसाब से अभी यही है, और आप खुद भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसका नाम है सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट, जिसको सीसा भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इसका प्रॉफिट रेट जो है वो चेंज नहीं हुआ। लास्ट टाइम जो सर्कुलर इशू हुआ था 19 दिसंबर 2023 को, उसमें भी चेंज नहीं हुआ था, उसमें भी 20.50% था, और अभी भी 20.50% ही है। और हमारे लिहाज से ये इस वक्त नेशनल सेविंग की सबसे कामयाब तरीन प्रोडक्ट है और सबसे स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट है, जिसके 2 दफ़ा से जो है रेट कम नहीं हो रहे, जो बड़े थे वो बढ़ के ही मिल रहे हैं आपको, और बड़े भी यही कि 20.50% के साथ साथ प्रॉफिट मिल रहा है आपको। ठीक है, तो जनाब रेट है 20.50% सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट का। साल का प्रॉफिट बना 20,500 रुपये। अगर आप फाइनल है तो जनाब इसका आपको जो प्रॉफिट मिलेगा कटेगा। अच्छा, एक चीज़ मैं इसको और क्लियर कर दूँ जनाब, जहाँ पे थोड़ा सा मैंने इसको और डिफाइन कर दिया है, ये 3075 जो अमाउंट है वो बेसिकली 3075 अमाउंट पूरे साल के प्रॉफिट की। ठीक है, इसी तरह नेट फाइनल का जो टैक्स बन रहा है वो 6150 रुपये पूरे साल पे हो रहा है। ठीक है, तो अगर साल की बात करें तो जनाब साल का प्रॉफिट टैक्स काटने के बाद जो बन रहा है सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट का 1,17,425 रुपये का बन रहा है। फाइनल को मिलेगा साल का प्रॉफिट, अभी मैं आपको मंथली भी प्रॉफिट बताऊंगा इसका। ठीक है, और जो नॉन फाइनल उसका साल का प्रॉफिट बन रहा है कितना, 14,350 रुपये। अच्छा, सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में चूँकि आपको प्रॉफिट हर महीने मिल रहा होता है, तो 1 लाख पे हो गया तमाम टैक्स काटने के बाद, 1 लाख पे 1452 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा फाइनल को, और 1195 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइनल को हर महीने। ठीक है, तो जनाब सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट हर लिहाज से बेस्ट है, हमारे लिहाज से बेस्ट है, बल्कि हमारे लिहाज से तो ये महबूब सेविंग सर्टिफिकेट से भी अच्छी प्रोडक्ट है करंटली अभी की हम बात करें। ठीक है, 1452 रुपये आपको प्रॉफिट मिल रहा है हर महीने टैक्स काटने के बाद, और महबूब सेविंग सर्टिफिकेट में क्या मिल रहा है 1340 रुपये। बहरहाल तमाम प्रोडक्ट को हमने डिस्कस कर लिया नेशनल सेविंग की, और सब पे प्रॉफिट को भी डिस्कस कर लिया, नेट प्रॉफिट को भी डिस्कस कर लिया, ग्रॉस प्रॉफिट को डिस्कस किया, उन पर जो भी टैक्स लगे वो भी डिस्कस किया। प्रॉफिट आपको 6 महीने में मिलेगा, 3 महीने में मिलेगा, या महीने मिलेगा, या मैच्योरिटी मिलेगा, सारी डिटेल्स हम लोगों ने आपके साथ शेयर की। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जब आप लोग वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या फिर प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।